दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, गांव के बीचों बीच स्थित एक साधारण सी कुटिया में अनारजादी रहा करती थीं। उनका असली नाम अनारवती था, लेकिन पूरे गांव में वे अनारजादी के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी आयु लगभग 70 के पार थी, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। गांव के हर बच्चे से लेकर बड़े तक सभी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वे अपने धीरज और समझदारी से सबकी मुश्किलें हल कर देती। अनारजादी का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उनकी सोच और उनकी दृष्टि असाधारण थी। एक साल गांव में भारी अकाल पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और गांव की पूरी फसल बर्बाद हो गई। लोग खाने पीने की सामग्री को लेकर चिंतित हो गए। चारों तरफ सूखा और भुखमरी का माहौल था। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा भी था, वह भी जल्दी ही खत्म होने लगा। बच्चों के चेहरों पर भूख और प्यास की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। लोगों के मन में निराशा भर गई। वे सोचने लगे कि अब इस संकट से कैसे निकला जाए। गांव के सरपंच ने एक दिन सभी को पंचायत में बुलाया, ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जा सके। पंचायत में अनारजादी भी आईं। वे हमेशा की तरह शांत और धैर्यपूर्ण नजर आ रही थीं। सरपंच ने कहा, इस संकट से बचने का कोई उपाय हमें ढूंढना होगा। हमारे पास अब न तो खाना बचा है और न ही पानी। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो गांव में भुखमरी फैल जाएगी। अनारजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संकट के समय धैर्य और एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन माताजी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, हम क्या कर सकते हैं? अनारजादी ने कहा, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जितना भी है उसे मिलकर साझा करना होगा। हर व्यक्ति अपने घर से थोड़ा थोड़ा अन्न और पानी लाकर यहां इकट्ठा करे। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। गांव वालों ने अनारजादी की बात मान ली। हर घर से लोग थोड़ा थोड़ा अनाज और पानी लेकर आए। जो भी उनके पास बचा हुआ था उसे उन्होंने साझा किया। धीरे धीरे सबके प्रयासों से इतना कुछ इकट्ठा हो गया कि पूरे गांव के लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध हो गया। यह देखकर गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने अपने घरों में अनाज और पानी छिपाकर रखते तो शायद कोई भी भूखा न रहता। लेकिन अनारजादी की समझदारी ने सबको मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी। अनारजादी ने गांव वालों को समझाया, देखो बेटा, यह समय धैर्य और विश्वास का है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। यह संकट भी जल्द ही टल जाएगा, लेकिन हमें अपने मन में डर और निराशा को जगह नहीं देनी चाहिए। गांव वालों ने अनारजादी के इन शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस संकट का सामना धैर्य और साहस के साथ करेंगे। सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया। धीरे धीरे समय बीता और हालात सुधरने लगे। बारिश होने लगी और गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग इस संकट से बाहर निकलकर फिर से अपने कामकाज में लग गए। लेकिन इस संकट ने गांव वालों को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। उन्होंने समझ लिया कि एकता में ही शक्ति है और जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। अनारजादी के धैर्य और समझदारी ने उन्हें इस संकट से उबरने में मदद की थी। अनारजादी का नाम अब गांव के हर बच्चे और बड़े के दिल में बस गया था। उनकी कहानियां और उपदेश गांव के हर कोने में गूंजते रहते थे। उनके धैर्य और परोपकार की भावना ने गांव को एक नई दिशा दी थी। उनके जाने के बाद भी गांव वाले उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना और मिलजुल कर काम करना अपनी आदत बना ली। अनारजादी की सिखाई गई बातें अब गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। अनारजादी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता बहुत ही परिश्रमी और धर्मनिष्ठ थे। अनारजादी ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना सीखा था। उनके पिता ने हमेशा उन्हें सिखाया कि ईमानदारी, धैर्य और परोपकार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। वे अपनी मां से यह सीखती थीं कि दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। अनारजादी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था।
जब वे केवल 10 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनके परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके घर चलाया। अनारजादी ने भी अपनी मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपनी मां की मदद की। धीरे धीरे अनारजादी ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। उनकी इसी आदत ने उन्हें गांव में एक सम्मानित स्थान दिलाया। अनारजादी के जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा स्थान था। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती और भगवान के आगे प्रार्थना करती। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति आस्था और सच्चे मन से की गई प्रार्थना इंसान के जीवन में चमत्कार ला सकती है। गांव के लोग उनकी इस आस्था को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। अनारजादी की धार्मिक प्रवृत्ति ने उनके जीवन में एक अनोखी शांति और स्थिरता ला दी थी। वे हमेशा कहती, भगवान की कृपा से ही हमारा जीवन चलता है। हमें हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अकाल के समय जब गांव में भूख और प्यास का संकट गहराया, तब अनारजादी ने अपने धैर्य और समझदारी से गांव वालों को एकजुट किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि इस कठिन समय में हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनकी बातों का लोगों पर गहरा असर पड़ा। गांव के लोग जो पहले अपने अपने घरों में ही सीमित थे, अब वे एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने लगे। अनारजादी ने एक सामुदायिक भंडार की स्थापना की, जहां हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न और पानी इकट्ठा किया गया। इस भंडार से जरूरतमंद लोगों को भोजन और पानी दिया जाने लगा। अनारजादी की इस पहल ने गांव में समाज सेवा और परोपकार की एक नई लहर पैदा कर दी। गांव के लोग अब अपनी जरूरत से अधिक चीजें दूसरों के साथ साझा करने लगे। जो लोग पहले अपने लिए ही सोचते थे, वे अब दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगे। अनारजादी ने गांव में एक तरह की सामूहिक भावना को जन्म दिया। उन्होंने सभी को सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। उनके इस विचार ने गांव के हर व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। अनारजादी ने गांव में धार्मिक आयोजनों और सत्संगों की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को बताया कि धार्मिक और आध्यात्मिकता से जुड़ने से मन की शांति और संतोष प्राप्त होता है। गांव के लोग अब नियमित रूप से सत्संग में भाग लेने लगे और धार्मिक प्रवचनों से प्रेरणा लेने लगे। सत्संग के दौरान अनारजादी अक्सर कहानियां सुनाती, जो नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों से भरी होती। उनकी कहानियों से लोग अपने जीवन में नई दिशा और उद्देश्य पाने लगे। अनारजादी की सादगी और उनके विचारों की गहराई ने उन्हें गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। उनके जीवन से हर व्यक्ति प्रेरित होता था। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते थे। वे लोगों को सिखाती कि जीवन में सच्चा सुख और संतोष दूसरों की भलाई में है। उनका मानना था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अनारजादी ने सेवा और परोपकार का काम जारी रखा। वे जब भी किसी को जरूरतमंद देखती तो उसकी मदद के लिए तुरंत आगे आ जाती। उनकी यह भावना अंतिम समय तक बनी रही। उनके निधन के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षाएं गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। अनारजादी का जीवन आज भी गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा सिखाए गए धैर्य, विश्वास और परोपकार के गुण आज भी गांव के लोगों में जीवित हैं। उनकी याद में गांव में एक मंदिर का निर्माण किया गया, जहां लोग आज भी उनके विचारों और शिक्षाओं को याद करते हैं। अनारजादी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चा धर्म और सच्ची मानवता दूसरों की सेवा में है। अनारजादी की सोच केवल धर्म और परोपकार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने शिक्षा के महत्व को भी बखूबी समझा। वे मानती थीं कि समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए शिक्षा का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। अनारजादी ने गांव के बच्चों को शिक्षित करने की ठानी। उन्होंने अपने घर को एक छोटे से विद्यालय में बदल दिया, जहां वे बच्चों को पढ़ाने लगीं। वे न केवल बच्चों को अक्षर ज्ञान देतीं, बल्कि उन्हें नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम के पाठ भी पढ़ातीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी यह समझने लगे कि शिक्षा से ही उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है।
अनारजादी के प्रयासों से गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। अनारजादी ने महसूस किया कि गांव की महिलाएं शिक्षा और अधिकारों के मामले में पिछड़ी हुई हैं। उन्होंने महिलाओं को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। वे महिलाओं को अपने पास बुलाकर उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती और उनके अधिकारों के बारे में बताती। अनारजादी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, महिलाएं केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने का हक है। उनकी इस सोच ने गांव की महिलाओं में एक नई ऊर्जा भर दी। महिलाएं अब अपने बच्चों की पढ़ाई में भी रुचि लेने लगीं और खुद भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास करने लगीं। अनारजादी ने गांव में स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को भी समझा। उन्होंने लोगों को साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। वे कहती थीं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने परिवार और समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। उनकी प्रेरणा से गांव में स्वच्छता अभियानों की शुरुआत हुई। लोग अब अपने घरों और आसपास की सफाई पर ध्यान देने लगे। गांव में साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आने लगा। अनारजादी का विशेष ध्यान गांव की युवा पीढ़ी पर था। वे मानती थीं कि युवा ही समाज का भविष्य है और अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो वे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वे युवाओं के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनती और उन्हें सही मार्गदर्शन देती। वे युवाओं को धैर्य, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती। उनकी बातों का युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता था। कई युवा जो पहले अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे, अब आत्मविश्वास से भर गए थे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगे थे। अनारजादी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से गहरा लगाव था। वे हमेशा गांव के लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सलाह देती थीं। उन्होंने गांव में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की ताकि लोग अपनी परंपराओं को न भूलें। वे त्योहारों और उत्सवों के दौरान विशेष सत्संग और कीर्तन का आयोजन करती, जहां लोग एकत्र होकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते। उनके इस प्रयास से गांव में एकता और सामूहिकता की भावना और मजबूत हो गई। अनारजादी की आध्यात्मिकता ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। वे नियमित रूप से ध्यान और योग करती और लोगों को भी इसके फायदे समझाती। उनका मानना था कि ध्यान और योग से मन की शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। उनकी इस सोच से प्रभावित होकर कई लोग ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे। इससे न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि वे जीवन के प्रति एक नई सकारात्मक दृष्टि भी विकसित कर पाए। अनारजादी का जीवन अपने आप में एक उदाहरण था। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके द्वारा सिखाए गए धैर्य, परोपकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के पाठ ने गांव के हर व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। उनके निधन के बाद गांव में उनकी याद में एक पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र में लोग आकर न केवल पढ़ाई लिखाई करते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। यह केंद्र अनारजादी की शिक्षाओं और विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अनारजादी की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति भी अपने धैर्य, परोपकार और सेवा भाव से पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सोचना चाहिए। अनारजादी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा सुख और संतोष दूसरों की सेवा और भलाई में है। उनकी यह विरासत गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियां की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।